का हाई पेनिट्रेशन ग्लाइड बम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1500 किलो का मुआहदे पे ना पहुंचना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने की धमकी ने दुनिया को एक नई कश्मकश में डाल दिया है। पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान दोनों तरफ हैं। ईरान की तरफ भी उनका बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 6 हफ्तों के अंदर। उनका बड़ा भारत ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI को एक नई घातक क्षमता दे डाली। 1500 किलो इंटरनेशनल कॉज लेके किसी मुल्क पर हमलावर हुआ और उस मुल्क ने जवाब में एक उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, उनकी एयरफोर्स नेवी बड़ा जो है नुकसान उठाया है जी ईरान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, यानी एक बार इसे छोड़ा गया तो ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचता है। जीपीएस और एडवांस नेशनल वाटरवे को, वाटर चैनल को उसने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने 12 दिन की उस वक्त ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी थी। अब हमने 6 महीने रहते हैं, वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है। वजह है कि पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों खासकर किराना हिल जैसे इलाकों में घबराहट की खबरें सामने आने लगी है। ये चाहता है कि ये तसादुम बढ़े और प्रोलॉन्ग हो और आमने हुर्मुज बंद रहे। अब नमस्कार दोस्तों, भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पहुंच पे, लेकिन भारत की तैयारियां नहीं रुकी। 1500 किलो का महाबम भारत ने तैयार किया है और इसी तरह की मिसाइल और बम से ही नूर खान एयरबेस को उड़ाया गया था। यानी कि तैयारी जो है वो बिल्कुल सिंदूर 2.0 की चल रही है। जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के बम से फिर से नूर खान बेस पे हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इन बेस को ही दोबारा नहीं बना लिया, बल्कि आतंकवादी जो ठिकाने थे, इनके जो कैंप थे, वो भी फिर से बना लिए हैं। वहाँ पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग का काम हो रहा है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। अगर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर हमला भारत पे ज़रूर होगा और भारत को फिर उसका जवाब भी देना होगा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से भारत में तैयारियां चल रही हैं। 1500 किलो का महाबम तैयार है नूर खान एयरबेस के लिए और इसके सफल टेस्टिंग सुखोई MKI के साथ हो चुकी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मिसाइलें, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स, आसमान जैसे युद्ध का मैदान बन चुका है। अमेरिका भी इसमें सीधे सीधे इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक्सपर्ट्स खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो ये टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चुपचाप, बिना शोर, बिना बयानबाजी के। दरअसल भारत में कुछ बड़ा पक रहा था और अब उसका असर दिखने लगा। भारत ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI को एक नई घातक क्षमता दे डाली। 1500 किलो का हाई पेनिट्रेशन ग्लाइड बम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1500 किलो का ये है नया महाबम। अब समझिए, ये सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि ये विनाश की ताकत भी रखता है। ये कोई साधारण फ्री फॉल बम नहीं है, ये एक स्मार्ट गाइडेड वेपन है। यानी एक बार इसे छोड़ा गया तो ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचता है। जीपीएस और एडवांस गाइडेंस सिस्टम की मदद से ये सीधे दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसकी रेंज करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। मतलब भारतीय फाइटर जेट दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज में बिना जाए हमला कर सकते हैं आसानी से। यानी नो रिस्क, मैक्सिमम डैमेज सामने वाली पार्टी को, सामने वाले दुश्मन को। अब जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन अपने बंकर में छिपा है जमीन के अंदर मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे, तो क्या वो सुरक्षित है? अभी तो नहीं। ये 1500 किलोग्राम का बम खास तौर पर बंकर बस्टर कैटेगरी में आता है। यानी ये जमीन के अंदर घुसकर धमाका करता है। पहले जमीन को तोड़ता है, फिर अंदर जाकर विस्फोट करता है और पूरा स्ट्रक्चर खत्म। यही वजह है कि पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों खासकर किराना हिल जैसे इलाकों में घबराहट की खबरें सामने आने लगी है। मुआहदे पे ना पहुंचना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने की धमकी ने दुनिया को एक नई कश्मकश में डाल दिया है। अब क्या नए एक्टर्स भी इस तनाज़े में शामिल हो जाएंगे और हालात क्या मजीद बिगाड़ का शिकार होंगे तो खराबी की तरफ जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ ये तरीके हैं लेवरेज गेन करने के अपॉन दी अदर पार्टी?
आप देखें कि एक तरफ जैसे ही मुज़ाकरात यहाँ पर होते हैं और एक पॉजिटिव नोट भी होता है उसमें और एक बैड न्यूज़ भी होती है, जैसे जेडी वेंस आके कहते हैं कि गुड न्यूज़ ये है कि हमारी बड़ी सब्सटेंसिव किस्म की डिस्कशन हुई, बैड न्यूज़ ये कि हमारा कोई मुआहदा हम किसी उस पर रीच नहीं कर सके किसी कंक्लूजन पे, और उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ऐसा ये लगता है कि क्या चांसेस हैं कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी होगा और उससे पहले दोनों अपनी तरफ से एक पत्ते खेल रहे हैं, अपनी तरफ से आप कह लें कि मैक्सिमम टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं कि लेवरेज गेन कर सकें ताकि सेकेंड राउंड तक मतलब आपका पलड़ा भारी हो जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जहां तक लेवरेज लेने का मामला है तो ईरान ने एक इलाका फतह किया है जिसका नाम है आबना हुर्मुज़। ये शायद दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अमेरिका एक इंटरनेशनल कॉज लेके किसी मुल्क पर हमलावर हुआ और उस मुल्क ने जवाब में एक इंटरनेशनल वाटर चैनल को उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो गोया ईरान ने अपनी हदूद बढ़ा ली हैं। एक तो इसलिए जो लेवरेज है वो तो ईरान के पास चला गया हुआ है। ठीक है, अमेरिका के पास लेवरेज है उसकी ताकत का। सफारतकारी के मैदान में अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उस इसराइल के सिवा कोई और मुल्क नहीं है जो उसके साथ है और जो ये चाहता है कि ये तसादुम बढ़े और प्रोलॉन्ग हो और आबना हुर्मुज़ बंद रहे। अब अमेरिका दरअसल फंसा हुआ है इस सिचुएशन में कि अगर वो यहाँ से इस मामले को अनरिजॉल्व्ड छोड़ता है तो अमेरिका की जो प्रेस्टीज है इंटरनेशनल हेजमॉन, एक वर्ल्ड हेजमॉन होने की, वो खत्म हो जाएगी। बहुत अमेरिका जो पुलिसमैन है पूरी दुनिया का, वो जाहिर है उसकी हैसियत को ज़ोफ पहुंचेगा और उसकी जगह कोई और लेगा नहीं लेगा ये अगली बहस है। तो लिहाजा अमेरिका का इस इलाके में असर रसूख कम हो जाएगा। अब जो आ जाए नाकाबंदी की तरफ, नाकाबंदी अगेन वो ताकत का लेवरेज है ना, उसके पास ताकत है तो इसलिए उसने ये लेवरेज ली। पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? और आप कैसे देखती हैं ये जो पैसे अभी $3 अरब आ रहा है, लेकिन उधर से यूएई ने $3 अरब हमसे मांग लिया? सर देखिए, ये तो हमेशा से तरीका रहा है पाकिस्तान का कि जिसपे मुझे अफसोस भी होता है कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई उधर ही घूमते रहते हैं। वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है वो पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया है। तो इस बार भी सर यही हुआ है। अब अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि सऊदी अरेबिया और